सभी को नमः संस्कृताय। इस कक्षा में हम वेद के अर्थ को लेकर चर्चा करेंगे और हमारी चर्चा का आधार होगा एक ग्रंथ, वैदिक साहित्य एवं संस्कृति। यह ग्रंथ कपिल देव द्विवेदी की रचना है। आइए, मैं समय के महत्व को समझते हुए सीधे ही आपको कंटेंट पर ले चलता हूं। वेद का अर्थ, यह टॉपिक सिलेबस में लगा हुआ है। वेद शब्द ज्ञानार्थक विद धातु से निष्पन्न हुआ है, वो भी घई प्रत्यय करने पर। घई प्रत्यय में अ शेष बचता है, हम सब जानते हैं, और इसका आशय है ज्ञान। अतः वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की राशि, ज्ञान की राशि, या फिर ज्ञान के संग्रह का ग्रंथ। ऐसा ग्रंथ जिसमें ज्ञान का संग्रह हो वह वेद है। एक बार पुनः देखते हैं। वेद शब्द विद धातु से घई प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। इस वेद शब्द का जो अर्थ है वे क्या है? ज्ञान की राशि या फिर ज्ञान का ग्रंथ, या फिर ज्ञान का ग्रंथ, ज्ञान की राशि या फिर ज्ञान का ग्रंथ। यह घई प्रत्यय करने पर बना है, यह हमने जान लिया, और विद ज्ञाने धातु से बना है, विद धातु से। प्राचीन ऋषियों ने जो ज्ञान अपनी आर्ष दृष्टि से प्राप्त किया, हमारा यह विश्वास है कि ऋषियों ने जो वैदिक ज्ञान प्राप्त किया वह वैदिक ज्ञान उन्हें दिखा। उन्होंने अपनी आर्ष दृष्टि से, प्राचीन दृष्टि से उस ज्ञान को मालिक के द्वारा दिखाए हुए को देखा। इन्होंने खुद से उसका सृजन नहीं किया। हम वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, और अपौरुषेय मानने की कड़ी में वैदिक ज्ञान के दृष्टन का बड़ा महत्व है। यदि हम कह दें कि वैदिक ज्ञान को लिखा गया तो फिर यह पौरुषेय हो जाएगा, और यदि हम कह दें कि ऋषियों द्वारा इस ज्ञान को देखा गया उनकी आर्ष दृष्टि के द्वारा, तो यहां पर यह बात सिद्ध हो जाती है हमारे विचारों से कि वेद जो है वह अपौरुषेय है। ठीक है, क्योंकि ऋषियों ने उन्हें देखा, और उस ज्ञान का, जिस ज्ञान को ऋषियों ने देखा, उस ज्ञान का संग्रह ग्रंथ ही वेद है। ठीक है, वैदिक शब्द में जो वेद शब्द है उसके अर्थ की बात हम कर रहे हैं। व्याकरणिक दृष्टिकोण हमने देखा, विद ज्ञाने धातु से घई प्रत्यय करने पर वेद शब्द बनता है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार यदि हम पुनः देखें तो चार धातुओं से विभिन्न अर्थों में वेद शब्द जो है वह बनता है। चार धातुओं में विभिन्न अर्थों में वेद शब्द निष्पन्न होता है। पहला तो आप देख पा रहे हैं, वेद सत्तायाम, यह दिवादिगणे धातु है, इसका अर्थ होता है होना। दूसरा, विद ज्ञाने धातु से जो निष्पन्न हो वेद शब्द, जिसका अर्थ हो जानना, और अदादिगणीय धातु है। और वेद ज्ञाने धातु से ही हमारा जिस अर्थ की हम बात कर रहे हैं वह वेद शब्द, और उसका अर्थ विद ज्ञाने से ही आता है। किससे आता है? विद ज्ञाने से ही आता है, ये इसी से आएगा। इसको याद कर लें। ठीक है, वेद ज्ञाने धातु से निष्पन्न हुआ है घई प्रत्यय करने पर यह वाला वेद शब्द जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, और यह अदादिगणी है। कौन सा है? अदादिगणे। एक बार हाइलाइटर में दूसरे रंग से रंग दूं इसको। अदादिगणीय धातु है, इसको याद रख लीजिएगा। अरे अदादि को ऐसे करो आप, अदादि अदादि अदादि, और वेद का क्या ग्रंथ? वेद जो है वो कैसे मिले हमें? सृष्टि के आदि में ही प्राप्त हुए ना। तो वेद शब्द जो निष्पन्न हुआ है वह अदादिगणे धातु से निष्पन्न हुआ है, वो भी उसमें विद धातु जो है उससे निष्पन्न हुआ है, और घई प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुआ है।
तो वेद ज्ञाने जानना अर्थ वाली अदादि गणे धातु से, क्योंकि वेद आदि में हमें मिले इसलिए अदादि अदादि। कुछ तो ट्रिक बढ़ानी पड़ेगी, लंबे समय तक याद रखना है तो, है ना। अब विद विचारणे चौथा शब्द बनता है। विद विचारणे से किससे बनता है? विद विचारणे। आप देखेंगे विद विचारणे धातु से निष्पन्न हुआ है एक शब्द जिसका अर्थ होता है विचारना, और वह शब्द क्या है? वेद। वेद विचारणे से भी वेद शब्द बनेगा जिसका अर्थ है विचारना, और ये रुधादिगण धातु है, रुधादिगणी धातु है। और वेद लाभे से निष्पन्न हुआ है प्राप्त करना। वेद शब्द एक अर्थ होता है वेद वाला, उसका अर्थ निकलता है लाभ, प्राप्त करना। यह उसमें कौन सी विद धातु होती है? उसमें विद लृ धातु होती है, विद लृ। यह तुदादिगण धातु है। इसके लिए एक प्रसिद्ध श्लोक भी है, सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ शनलुकश्नं शेष्विदं क्रमात्। सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ शनलुकश्नं शेष्विदं क्रमात्। शन लुक श्नम शेषु इदम क्रमात्। यह कुछ प्रक्रियाएं लिखी हुई हैं, शनंत शनलुगंत, इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिससे ये शब्द बनते हैं। तो सत्तायाम, सत्ता अर्थ में दिवादिगणे विद धातु होती है, ज्ञान अर्थ में अदादिगणे विद धातु होती है, विचारण अर्थ में रुदादिगणे विद धातु होती है, और विद लृ लाभे शब्द में तुदादिगणे विद लृ धातु होती है। आपको ये बात समझ आई होगी, ऐसी मेरी आशा है। यहां तक एक बार पुनः इसको पढ़ेंगे। सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ शनलुक शेष्विदं क्रमात्। शनलुकश्नं शेष्विदं क्रमात्। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इसको। सत्तायाम विद्यते ज्ञाने, मेरे साथ दोहराइए आप मेरे साथ दोहराएंगे तो उसमें क्या रहेगा, फायदा होगा आपका। सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ शनलुक शेष्विदं क्रमात्। शनलुक शेष्विदं क्रमात्। तो यह हमने एक पड़ाव पार किया। विद शब्द से जो वेद शब्द निष्पन्न होते हैं चार प्रकार के, उनमें हमारे काम का तो अदादिगणे विद जानने वाली जो धातु है विद ज्ञाने वही है, लेकिन प्रश्न आ सकता है कि किन किन चार अर्थों में वैदिक शब्द निष्पन्न हुआ है, वेद शब्द निष्पन्न हुआ है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस अर्थ में वेद शब्द निष्पन्न नहीं हुआ, और माइनस मार्किंग गड़बड़ कर सकती है। ठीक है ना। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे, विद सत्तायाम विद ज्ञाने विद विचारणे विद लाभे। सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ शनलुकश्नं शेष्विदं क्रमात्। शनलुकश्नं शेष्विदं क्रमात्। शनलुकश्नं शेष्विदं क्रमात्। शनलुकश्नं शेष्विदं क्रमात्। अब आगे हम थोड़ा बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन अर्थों का समन्वय करते हुए ऋक् प्रातिशाख्य के व्याख्या करता है विष्णुमित्र नाम से, उनकी भी चर्चा यहां पर आई है। तो ऋक् प्रातिशाख्य के जो व्याख्या करता है, जो कौन है? व्याख्या करता है
वह वेद शब्द का अर्थ कुछ अलग करते हैं। मतलब भाव उसका यही है, जिसे ऊपर लिखा है सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विनते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ शनैलुकशनं शेषविदं क्रमात्, उसी को कुछ अलग तरीके से वह लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं महानुभाव? महानुभाव लिखते हैं विष्णुमित्र। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ये आ सकता है परीक्षा में, महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है। महत्वपूर्ण क्यों लग रहा है? इसका कारण यह है कि यहां पर आप देखेंगे विन्दते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एविर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। यह पंक्ति किसकी है ऐसा पूछा जा सकता है। यह पंक्ति किसकी है ऐसा पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ऋक् प्राति शाक्य के कर्ता विष्णु मित्र की यह पंक्ति है। ऋक् प्राति शाक्य के कर्ता विष्णु मित्र की यह पंक्ति है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। एक बार मेरे साथ दोहराइए। आप यदि बोलेंगे नहीं तो आपको समस्या होगी, अभी नहीं परीक्षा में भी आपको समस्या हो सकती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरे साथ दोहराइए आप। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। ऊपर वाला भी दोहराइए। सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे विन्दति विन्दते प्राप्तौ शनैलुकशे शनैलुकशनं शेषविदं क्रमात् शनैलुकशनं शेषविदं क्रमात्। दोहराने से फायदा होगा। अनभ्यासे विषम विद्या, एक बात को याद रख लीजिएगा। अब विष्णुमित्र ने क्या कहा? विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। ये बात किसने कही? ऋक् प्रातिशाक्य की व्याख्या में विष्णुमित्र ने यह बात जो है कही है। ऋक् प्रातिशाक्य की व्याख्या में विष्णुमित्र यह बात कहते हैं कि विद्यन्ते लभ्यन्ते विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। ऋक् प्रातिशाक्य की व्याख्या में विष्णुमित्र ने इस बात को कहा है। ठीक है, अर्थात वेद शब्द का भावार्थ होगा जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का बोध होता है। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते, मतलब इन्होंने क्या किया है? इस विद धातु जो है, मैं आपको बताऊं, विद धातु जो है, एक खाली पेज हम लेंगे फिर हम थोड़ा समझेंगे इसको। यस, इन महानुभाव ने क्या किया? विष्णु मित्र की यदि हम बात करें तो विष्णु मित्र, एक सेकंड रुकिएगा। विष्णु मित्र जो है वह कह रहे हैं ये जो विद धातु है, इस विद धातु के, यह विद धातु चार अर्थों में है। कौन कौन से? सत्ता, ज्ञान, सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचार, विचारण और लाभ। अच्छा, हम अभी जो व्याख्या पढ़े इससे पूर्व वाली, विष्णु मित्र से पहले वाली, उस व्याख्या में हमने कहा कि जो वैदिक शब्द है ना, विद शब्द, वेद जो शब्द है वह वेद शब्द इससे निष्पन्न हुआ है, ज्ञान से निष्पन्न हुआ है। ज्ञान विद धातु है, ज्ञान अर्थ वाली, उससे निष्पन्न हुआ है। लेकिन विष्णु मित्र कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो विद धातु है ना, ये चार अर्थों में है, अलग अलग गणों में, अलग अलग गणों में इसके चार अलग अलग अर्थ हैं। अदादि गण में ज्ञान अर्थ है कि नहीं? तो दादी गण में लाभ अर्थ है ना? तो इस प्रकार से अलग अलग ये अर्थ हैं। तो इन अलग अलग अर्थों का मतलब है
कि वेद जो है ना वह इन चारों अर्थों में आपके पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि करते हैं। किस प्रकार करते हैं आइए बताते हैं। कह रहे हैं कि जिन ग्रंथों के द्वारा धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ चतुष्टय के अस्तित्व का बोध होता हो, मतलब पुरुषार्थ चतुष्टय को की सत्ता जिस वेद के कारण हो, पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में हम जिन वेदों के कारण जान पाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में हम इन्हीं वेदों के कारण विचार कर पाते हैं, और पुरुषार्थ चतुष्टय के द्वारा ही इन्हीं वेदों की वजह से ये सारा हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, देखिए गहराई से बात करने की बात आई है, इसलिए से थोड़ा आपका समय ज्यादा ले रहे हैं ना, चीजें निकलकर सामने आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें, है ना। तो विष्णुमित्र का कहना है कि जिन ग्रंथों के द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय का ज्ञान प्राप्त हो, जिन ग्रंथों के द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो जाए, जिन ग्रंथों के द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय का विवेचन किया जा सके, इस प्रकार वेद पुरुषार्थ चतुष्टय के सर्वांगीण विवेचन करने वाले ग्रंथ हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय पर फोकस करते हुए विष्णुमित्र कहते हैं कि वेद जो है वह पूर्ण रूप से धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों के पोषक हैं। और ये वेद धातु का जो अर्थ है ना, चार अर्थ अलग अलग हैं, ये पोषण ही कर रहे हैं पूर्ण रूप से। देखिए वेद है इसलिए हमें उनका पता चला, वेद है इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय की सत्ता है, तो वेद सत्तायाम हो गया। अच्छा वेद है, उनको हमने पढ़ा तो हमें ये ज्ञान हुआ कि पुरुषार्थ चतुष्टय भी कोई चीज होती है ना, ये वेद ज्ञाने हो गया। अच्छा वेद है तो उसमें उनके बारे में कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में विचार भी हुआ है। पुरुषार्थ चतुष्टय की काफी सीमाएं हैं, उन सीमाओं का जो विचार हुआ है, उसके बारे में जो हम सोच हमारी विकसित हुई है, वह भी वेदों की वजह से हुई है। और पुरुषार्थ चतुष्टय के फलस्वरूप जो हमें विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, वह भी तो वेद के कारण ही हो रहे हैं, तो वेद लाभ भी हो गया। इस प्रकार से यह पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में पूर्ण रूप से जो है सहायक ग्रंथ हैं। कौन? सर्वांगीण विवेचन करने वाले वेद जो हैं वह। ठीक है, यहां पर हमने काफी चीजें अर्जित की, समझी, जानी। अब आचार्य सायण जो हैं वह कुछ अलग ही व्याख्या देते हैं। आचार्य सायण कुछ अन्य और अलग ही व्याख्या जो है वह दे रहे हैं। सायण के बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो फिर आपका दुर्भाग्य है। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण ये थे सायण, और तेतरी शाखा पाठी ब्राह्मण थे सायण। सर्वप्रथम इन्होंने इसी कारण तेतरी शाखा, यजुर्वेद की तेतरी शाखा का ही, कृष्ण यजुर्वेद की तेतरी शाखा का ही भाष्य लिखा सबसे पहले, सायण भाष्य, है ना। चारों वेदों पर इन्होंने भाष्य किया है, और सबसे पहले तेतरीय शाखा पर भाष्य किया कृष्ण यजुर्वेद की, क्योंकि ये तेतरी शाखा पाठी ब्राह्मण थे। ठीक है, अब हम आते हैं, हम एक बार रिवीजन करेंगे, एक बार वापस से दोहराएंगे। देखिए मेरी आदत है कि हम याद करते हुए चलें, है ना, उतारू काम नहीं करना है। समय से चीजों को समझना है, समय से ही चीजों को याद करते चलना है। अगर हमने याद करने के लिए पृथक से चीजों को छोड़ा तो बहुत देर हो जाएगी। हमने सबसे पहले चर्चा की सत्तायाम विद्यते ज्ञाने, विद धातु से घई प्रत्यय करने पर, विद ज्ञाने धातु से घई प्रत्यय करने पर वेद शब्द निष्पन्न हुआ। फिर हमने जो जाना कि वेद जो है वह, जो विद धातु है वह चार अर्थों में है। कौन कौन से? विद सत्तायाम, और विद ज्ञाने, विद विचारणे, और विद लाभे। विद लाभे तो दादिगणे धातु थी, विद सत्तायाम अदादिगणे धातु थी, और सत्तायाम विद्यते ज्ञाने वित्ति विनते, और विद विचारणे रुदादिगणी धातु थी, और विद विचारणे रुदादिगणे धातु थी, और जो विद सत्तायाम है वह जो है एक बार देख लेते हैं उसको।
वह दिवादिगणे धातु थी। देखो अब हमने चीजें याद की, एक बार इसको देखते हैं, लिखकर देखते हैं। लिखकर नहीं देखते, समय ज्यादा लगेगा, है ना। तो एक बार पुनः मैं आपको बताता हूं। देखिए आप भी दोहराइए, इस समय में आप भी दोहराइए। विद सत्तायाम, विद सत्तायाम दिवादिगणे धातु है। विद लाभे, विद लाभे जो धातु है जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना या प्राप्त होना, विद लाभे जो है वह तुदादिगणे धातु है। और विद ज्ञाने जो है वह अदादिगणे धातु है। सत्तायाम विदते ज्ञाने वेत्ति, और विद विचारणे जो है वह रुदादिगणे धातु है। हमने ये चीजें पढ़ी। फिर उसके बाद हमने देखा कि विष्णुमित्र जो है वो ऋग्वेद की भाष्य भूमिका में कुछ लिख रहे हैं। ऋक प्रातिशाख्य की भाष्य भूमिका में, ऋक प्रातिशाख्य की भाष्य भूमिका में कुछ कह रहे हैं विष्णुमित्र। क्या कह रहे हैं? विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। जिन वेदों से हमें चारों पुरुषार्थों के बारे में ज्ञान हो, उनकी सत्ता का हमें एहसास हो, और उनके बारे में हम जिनसे जान पाए, सत्तायाम विद्यते ज्ञाने, उनका ज्ञान हमें हो पाए, और फिर हमें उनसे लाभ जो प्राप्त होता है पुरुषार्थ चतुष्टय से, ऐसे पुरुषार्थ चतुष्टय का के पूर्ण रूप से पोषण करने वाले जो ग्रंथ है वह वेद है। फिर हमने अब आ गए सायण भाष्य पर, सायण पर आ गए हम। सायण क्या कहते हैं अपने भाष्य में? तो तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में यह लिखते हैं कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदा। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार यो अलौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदा। इष्ट प्राप्ति लिखा है, क्या लिखा है? इष्ट प्राप्ति। क्या लिखा है? इष्ट प्राप्ति मतलब जो आप चाह रहे हो, जो आपका इष्ट है उसकी प्राप्ति के लिए, और जो अनिष्ट है, जिसको आप नहीं चाहते, जो आपको बुरा कर देगा, उसको आप नहीं चाहते, उसके परिहार के लिए, उसको दूर करने के लिए जो अलौकिक ग्रंथ, जो अलौकिक उपाय जिस ग्रंथ में बताए गए हैं, जिस ग्रंथ में वेदयति, वह वेद है। वह क्या है? वेद है। इष्ट की प्राप्ति हो जाए, अनिष्ट का परिहार हो जाए, इन दोनों चीजों के लिए जो अलौकिक उपाय बताए गए हैं जिन ग्रंथों में यह अलौकिक उपाय बताए गए हैं, वह ग्रंथ जो है वेद है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहे हैं आचार्य सायण अपने तैत्तिरीय संहिता की भाष्य की भूमिका में। अर्थात एक बार इनकी जो लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। जो ग्रंथ इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक उपाय बताता है उसे वेद कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो उन्नति और प्रगति का मार्ग बताता है तथा दुष्कर्मों से होने वाले कुपरिणामों से बचाने वाला जो ग्रंथ है, बचने के उपाय बताने वाला जो ग्रंथ है, वह क्या है? वह वेद है। वह क्या है? वही तो है वेद। और वेद क्या है? वही है। यह हमने चर्चा की थी। अब इसे कुछ और भी कहते हैं। यह जो ग्रंथ है, जिस ग्रंथ से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, वह ग्रंथ मेरे पास रखा हुआ है। यह ग्रंथ है वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, या फिर संस्कृति। वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव द्विवेदी। आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपने कोर्स लिया है तो आपको यह मिल जाएगी PDF फॉर्म में। ठीक है। अब इसकी जो चर्चा आती है आगे, वह चर्चा आती है कि श्रुति निगम आगम त्रयी छंदस अमामनाय स्वाध्याय यह वेदों के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। हमने वैदिक अर्थ की चर्चा कर ली है, हमने वेद के अर्थ की चर्चा कर ली है। अब जो हम चर्चा करेंगे वह चर्चा होगी
वैदिक साहित्य में जो वेद शब्द है, उस वेद शब्द के अर्थ में कई शब्द प्रचलित हैं वैदिक साहित्य में, उन शब्दों की भी हम चर्चा करेंगे, तब जाके हमारा ये टॉपिक एक जो है पूरा हो जाएगा निश्चित तौर पर। अब मैं आपको कुछ चर्चाएं सुनाता हूं, बताता हूं। मुझे लगता है कि यह केवल आप अगर सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब आप देखिएगा, सुनिएगा चीजों को। एक सेकेंड जी। श्रुति निगम आगम त्रयी छंदस अमामनाय स्वाध्याय, वेदों के अर्थ में इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। श्रुति क्या है भाई? तो वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है कि इन्हें हम श्रुति कह रहे हैं? तो गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण के द्वारा सुरक्षित इन्हें रखा गया है। गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण के द्वारा क्या मतलब हुआ? अरे भाई, गुरु बोलता था और शिष्य सुनता था, गुरु बोलता था और शिष्य सुनता था। उससे क्या हुआ? उसी से हम इन्हें श्रुति कहने लगे। उस समय लेखन की उतनी सुविधाएं नहीं थी, उस समय टाइपराइटर्स नहीं थे, उस समय बड़ी कठिनाई से एक पुस्तक लिखी जाती थी। तो गुरु और शिष्य, गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे, और शिष्य सुनकर इस परंपरा को याद रखते थे। इसीलिए हम इन वेदों को श्रुति कहते हैं। गुरु परंपरागत पद्धति से वेदों के मंत्रों को शिष्यों को पढ़ाते थे, और शिष्य जो है श्रवण मात्र से स्मरण करते थे, केवल सुनने मात्र से याद करते थे। इसमें इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता था, विशेष ध्यान रखा जाता था, इस बात का विशेष बल दिया जाता है। अगर मैं कहूं तो ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना और बल देना दोनों में थोड़ा पृथक अंतर हो जाता है, लेकिन माइनर सा होता है, वो तो एक विशेष बात हो गई, उसको छोड़ो। अब क्या ध्यान रखा जाता था कि शिष्य जो है वो मंत्रों के स्मरण में स्वरों और उच्चारण संबंधी कोई भी त्रुटि ना होने दे। इसीलिए उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इत्यादि भेद हमें पढ़ने होते हैं, क्योंकि लेखन तो था नहीं, श्रुति परंपरा थी। श्रुति परंपरा थी तो आपके स्वर में ही जो भी परिवर्तन था वह था, है ना। इसीलिए इस बात का ध्यान रखा जाता था कि शिष्य जो है वो मंत्रों के स्मरण में स्वर और उच्चारण संबंधी कोई भी त्रुटि जो है ना होने दे। श्रुति शब्द व्यापक है। श्रुति शब्द जो है ये बड़ा व्यापक है। यह वेदों के साथ ही ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के लिए भी प्रयुक्त होता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? पहली बात तो यह है कि वेदों के ही अंतर्गत ब्राह्मण और उपनिषद आ जाते हैं, जिससे आपने देखा होगा कि यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद में अगर आप देखेंगे तो 40 अध्याय, और 40वां अध्याय जो है वो ईशावास्योपनिषद है। तो ईशावास्योपनिषद तो वेद के अंदर ही है ना, 40वां अध्याय। तो आप इस बात को अन्यथा ना लीजिए, मतलब इस बात को आप अलग से मत सोचिएगा कि भाई ब्राह्मण ग्रंथ अलग होते हैं, वैदिक उपनिषद अलग होते हैं। देखिए, संहिता भाग के अंत में ब्राह्मण होते हैं, और ब्राह्मण के अंतिम भाग आरण्यक होते हैं, और आरण्यकों के अंतिम भाग उपनिषद होते हैं। लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसीलिए हम इनको श्रुति कहते हैं, क्योंकि इनको भी सुनकर ही याद रखा गया होगा उस समय, है ना। इसीलिए ये पूरे जो चीजें हैं ब्राह्मण, उपनिषद और कई पुराण भी, या फिर जो काफी प्राचीन हैं, उन्हें हम श्रुति कह सकते हैं। इसलिए हम वेदों को क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं निगम पर। वेदों के लिए निगम शब्द का भी प्रयोग होता है। और निगम शब्द का अर्थ क्या है? निगम शब्द का अर्थ है सार्थक या फिर अर्थबोधक। सार्थक
या फिर अर्थबोधक जो है यह निगम शब्द का अर्थ है। निगम शब्द का अर्थ है, यानी कि वेदों को साभिप्राय सुसंगत और गंभीर अर्थ बताने के कारण निगम कहा जाता है। यह जो वेद है यह हमें एक अभिप्राय वाला अर्थ बताते हैं, सुसंगत अर्थ देते हैं, गंभीर अर्थ देने वाले हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम निगम कहते हैं। और अब आ जाते हैं आगम पर। आगम इन्हें क्यों कहते हैं? आगम इन्हें हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह प्रारंभ में आए, यह प्रारंभ में आए, यह हमारे पथ प्रदर्शक हैं। और वेद तथा शास्त्र दोनों के ही लिए यह आगम शब्द प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह दोनों ही हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं, हमारा मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। त्रयी शब्द का प्रयोग वेदों के लिए होता है। अब त्रयी पर हम आ चुके हैं, लेकिन वेदत्रयी कहा जाता है। इन वेदत्रयी में अथर्ववेद का स्थान नहीं है। ऋक्, यजुः और साम ये तीन ही वेदत्रयी के अंतर्गत आते हैं। तीन प्रकार की रचना के द्योतक हैं। कौन कौन सी? एक तो ऐसी रचना जो स्तुति हो लेकिन गाई ना जा सके, है ना, अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति ही शस्त्रम कहते हैं, और यह ऋग्वेद के अंतर्गत होते हैं। यजुः, यह तो निश्चित तौर पर गद्यात्मक ही होते हैं, इनमें वैदिक कर्मकांड के उपाख्यान इत्यादि हैं वर्णित। और साम वेद की बात करें तो यह गीतिषु समाख्या कहा गया है कि गीति ही क्या है, साम है, यानी कि विशेष प्रकार के गायन से देवताओं की स्तुति करना साम कहलाता है। और गान रहित स्तुति जो है वह ऋक है। और जो गद्यात्मक वंदन अभिनंदन इत्यादि होता है, वैदिक कर्मकांड की चर्चा जहां की गई है, वह यजु है। इस प्रकार से ये तीन प्रकार की रचना के द्योतक हैं। अच्छा, ये बात तो हो गई। इस प्रकार अथर्ववेद जो है, अगर हम कहें कि त्रयी के अंतर्गत नहीं आता तो बिल्कुल निश्चित तौर पर सही बात हो जाएगी। अब यहां पर आप सभी ने एक बात जानी, एक बात जो है आपने जानी। बात ये जानी कि वेद का अर्थ क्या होता है, वेद की के अर्थ निर्धारण की क्या प्रक्रिया रहती है, किन किन महापुरुषों ने क्या क्या बातें कही हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें थोड़ी चीजें और बच रही हैं इस टॉपिक पर, वो और हम देख लेंगे तो हमारा अपनी परीक्षा को लेकर एक सटीक इस टॉपिक की तैयारी हो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे थोड़ा निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा सा समय और दें, थोड़ा छंदस के बारे में भी चर्चा कर लें, क्योंकि पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि, भगवान पाणिनि यदि कहूं तो ठीक ही होगा, छंदस शब्द का प्रयोग वेदों के लिए किया है। छंदस शब्द का प्रयोग वेदों के लिए किया है, चारों वेदों के लिए किया है, किसी विशेष एक वेद के लिए नहीं। चारों वेदों के लिए छंदस शब्द जो है वो प्रयोग हुआ है। कहाँ कहा आप देखेंगे, पाणिनि जी ने बहुलम छंदसी कहा है ना, दूसरे अध्याय में। और विभिन्न सूत्रों के द्वारा इन्होंने वेदों को छंदस कहा है। छंदस शब्द छदि संवरणे चुरादि से गणी धातु है, छदि संवरणे, छदि संवरणे धातु है चुरादि गणी, उसकी बात हम कर रहे हैं। एक बार मैं आपको स्लाइड पर ही ले चलता हूं ताकि इन चीजों को आप देख पाएं, समझ पाएं। ये देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, अब देखिएगा। ये हम यहां पर ये चारों वेदों के लिए छंदस शब्द प्रयोग होता है। पाणिनि ने बहुलम छंदसी सूत्रों के द्वारा वेदों को छंदस कहा है। छंदस शब्द छदि संवरणे
चुरादिगणे से बना है। इसका अर्थ है ढकना या फिर आच्छादित करना। इसी छदि संवर्ण से छंद शब्द बनता है। क्या बनता है? छंद। ठीक है, अपने मनोभावों या विचारों को एक क्रमबद्ध रूप में पद्यबद्ध किया जाता है और पद्यात्मक रचना को छंद कहते हैं। और इसी अभिप्राय से यास्क ने छंदांसी छादनात् कहा है। यास्क क्या कहते हैं? छंदांसी छादना। देखिए, ये तो कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। अपने विचारों को, देखो छंद में क्या होता है आप तो ये बताइए। मैं आपको एक छंद सुनाता हूं। छंद है ओजवृत्ति, इसमें है मूर्धना मद्दत्त कृत्ता विरल गल गल द्रक्त संसक्त धारा धोते संग्र प्रसाद पनत जय गज्जात मिथ्या महिमनाम कैलाशौल्लास्य नक्षपितिकर्पित दर्पोद्दुराणाम दोषणाम चेषाम किमेतत् फलमिहि नगरी रक्षणे यत प्रयास। यहां आपको ओज गुण दृष्टिगत हो रहा होगा, सुन पा रहे होंगे, आपके हृदय में ओज गुण सा लग रहा होगा। अपसारं घनसारं कुरुहारं दूर एव किम कमलई अलमलमाली मृणालयरिति बदती दीवानिश बाला। यहां आपको ओजगुण नहीं लग रहा होगा। यहां आपको लग रहा होगा कि कोई प्रियसी है, वह काम पीड़ा से व्यथित है, उसका जो चाहने वाला है वह है नहीं, और उससे वह बड़ी व्यथित है। वह कह रही है अलम अलम आली, बस करो बस करो, और बड़ी दुखी हो रही है। तो यहां पर आपको ओजगुण नहीं दिख रहा होगा, यहां पर आपको ओजगुण दिख ही नहीं रहा होगा। तो यही करते हैं छंद। यह आपके भावों को, आपके विभिन्न भावों को मैं कहूंगा, विभिन्न भावों को शब्दों के द्वारा आच्छादित कर लेते हैं, शब्दों के द्वारा ढक लेते हैं, और एक रूप, काव्यमय रूप प्रस्तुत करते हैं। काव्यमय रूप जो है प्रस्तुत करते हैं। इसी से इन्हें छंद कहा जाता है। इसी से इस शब्द का निर्माण छदि संवर्ण से हुआ, और इसी कारण यास्क ने कहा छंदांसी छादनात्। आशा है कि आप समझ पाए होंगे। आमनाय इसे क्यों कहते हैं? आइए आमनाय को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि आमनाय इसे क्यों कहते हैं। भाई आमनाय इसको क्यों कहते हैं? आमनाय क्यों कहते हैं? वेदों के अर्थ में आमनाय का भी प्रयोग होता है, लिखा हुआ है पीछे, शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, स्लाइड चेंज हो गई है। तो वेदों के अर्थ में आमनाय शब्द भी प्रयुक्त होता है। हमने इससे पूर्व कितने अर्थ देख लिए? हमने देख लिया श्रुति, हमने देख लिया निगम, हमने देख लिया आगम, हमने देख लिया छंदस, और क्या देखा? यह हमने देखा, त्रय हमने देख लिया, है कि नहीं? अब ये जो आमनाय शब्द है, यह म्ना अभ्यासे भवादिगणी से बना है। म्ना अभ्यासे भवादिगणी, यह वेदों के प्रतिदिन अभ्यास को या स्वाध्याय को बताता है, उस पर बल देता है। आमनाय इसलिए कहा जाता है वेदों को क्योंकि इनका हम प्रतिदिन, प्राचीन काल में इनका अभ्यास हुआ करता था, प्रतिदिन लोग इनको पढ़ा करते थे, इसलिए इनको आमनाय कहते हैं। ना अभ्यासे से ये बना हुआ है, यह बात ध्यान रख लीजिएगा। और भवादिगणी ये धातु है,
वैसे ये बहुत डीप प्रश्न हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, रिस्पेक्टेड पद के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो आमनाएं क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि यह प्रतिदिन अभ्यास या स्वाध्याय पर बल देता है। और दंडी ने दश कुमार चरित में कुछ कहा है इसके लिए। देखिए, दश कुमार चरित में वेदों के लिए आमनाएं शब्द का प्रयोग हुआ है, और दंडी आमनाएं शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं, अधीति चतुर्षु आमनायेषु, अर्थात चारों वेदों का ज्ञाता। श्रुति के तुल्य आमनाय शब्द भी ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों का भी वाचक है, क्योंकि उनको भी तो प्रतिदिन पढ़ना होता था प्राचीन समय में, उनका भी तो अभ्यास होता था, है क्या नहीं, इसलिए उनको भी हम कहते थे। ठीक है ना। अब स्वाध्याय, शतपथ ब्राह्मण में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग हुआ है। स्वाध्यायो अध्येतव्या आपने देखा होगा, शतपथ ब्राह्मण में तैत्तिरीय उपनिषद में आपको देखने को मिल जाता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमोदितव्यम आता है, शिक्षावल्ली में आता है यह तैत्तिरीय उपनिषद में, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमोदितव्यम, है ना। उपनिषदों में भी आता है, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, शिक्षावल्ली में, और उसमें ये 11वां मंत्र है आई थिंक। और अर्थात वेदों के अध्ययन और प्रचार में प्रमाद ना करें, है ना। स्वाध्याय में स्व अर्थात आत्मा के विषय में मनन और चिंतन, स्व यानी कि आत्मा और अध्याय यानी कि मनन और चिंतन, इसलिए यह हो गया स्व का अध्याय, आत्मा का अध्याय। आत्मा अध्याय, अपने विषय में जानना, अपने विषय में अध्ययन करना, क्या है? स्वाध्याय है। और हम वर्तमान में उसका अर्थ क्या क्या लेते हैं? खुद से अध्ययन करना, खुद से सीखना, खुद से अभ्यास करना, स्वाध्याय। तो हमने ये वेदों के अर्थ को लेकर जो टॉपिक है ये पूरा पढ़ा, इस पूरे अर्थ को हमने समझा और समझने के पश्चात हम आज यहां पर एक टॉपिक पूरा कर चुके हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि वेद ज्ञाने धातु से घई प्रत्यय करने पर वेद शब्द निष्पन्न हुआ, जिसका अर्थ है ज्ञान की राशि। हमने देखा कि विद धातु 4 अर्थों में होती है। विद सत्तायाम विद्यते ज्ञाने, वेत्ति विनते विचारणे, विन्दति विन्दते प्राप्तौ शयनलुकृष्णम शेषविदम क्रमात्। हमने देखा कि विद ज्ञाने जो धातु है यह अदादिगण धातु है। हमने देखा वेद सत्तायाम जो धातु है यह दिवादिगण धातु है। हमने देखा वेद लाभे जो है यह तुदादिगणी है। और हमने देखा कि वेद विचारणे जो है यह रुदादिगणी धातु है। ये हमने जानकारी वहां से अर्जित की। फिर हम थोड़ा नीचे उतरे और हमने ये जाना कि विष्णुमित्र जो है वो ऋक् प्रातिशाख्य की भाष्य भूमिका में कुछ कह रहे हैं, भाष्य में कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अंग्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एविर धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। तो उनका भाव यह है कि पुरुषार्थ चतुष्टय के पोषक ग्रंथ जो हैं वह वेद हैं। और उस परिभाषा के निर्माण में उन्होंने विद धातु के चारों अर्थों का समावेशन किया है। फिर हमने देखा सायण को, कि सायण क्या कहते हैं। सायण कहते हैं कि भाई इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार योह अलौकिकम उपायम वेदेति यो ग्रंथो स वेदेति स वेदा। इस प्रकार से यो ग्रंथो वेदेति स वेदा, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार योह अलौकिकम उपायम वेदेति स वेदा। जो इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की परिहार के अलौकिक उपाय बताए वह ग्रंथ वेद है। फिर हमने देखा आगे कि वेद शब्द अन्य अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है। वेद, हमने ये देखा कि वेद शब्द के लिए और भी शब्द आते हैं जो वेद अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे श्रुति। क्यों? क्योंकि सुनने वाली परंपरा से यह आगे बढ़े, श्रुति परंपरा से, इसलिए इनको श्रुति कहते हैं। ब्राह्मणों और उपनिषदों में भी
उनको भी श्रुति कहा जाता है। फिर हमने देखा इनको निगम कहते हैं। इनको निगम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सार्थक अर्थ देते हैं, क्योंकि ये सार्थक ज्ञान हमें समझाते हैं, है ना, इसलिए निगम है। फिर हमने देखा कि इन्हें आगम कहते हैं। आगम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पथ प्रदर्शक है, ये हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, इसलिए आगम है। फिर हमने देखा कि ये त्रयी भी इनको कहते हैं। अर्थशास्त्र में त्रयी कहा गया है, त्रयी की चर्चा आती है, अनेक विद्वान त्रयी की चर्चा करते हैं। त्रयी में हमने देखा अथर्ववेद का स्थान नहीं है, लेकिन ऋक्, यजुः और साम, इन तीनों की चर्चा है। तीन प्रकार की रचनाओं के द्योतक हैं ये। हमने उसके पश्चात देखा, त्रयी के बाद हमने देखा कि हम पढ़ते हैं आमनाय। आमनाय इनको क्यों कहते हैं? यह मना धातु से निष्पन्न हुआ है। मना भवादिगणे धातु है, और मना भवादिगणे जो धातु है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हमने देखा कि बार बार अभ्यास करना, प्रतिदिन पढ़ना, प्रतिदिन नियमन के साथ एक कार्य में प्रवृत्त होना आमनाय का अर्थ है वास्तविक। अब दूसरी बात, तो फिर वेदों को क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राचीन समय में इनका प्रतिदिन अभ्यास होता था। स्व मतलब आत्मा, और अध्याय मतलब चिंतन मनन निधिध्यासन इत्यादि। मतलब अपने विषय में हमें कहाँ जानकारी मिलती है? वेदों में ही, इसलिए वेदों को आमनाय कहते हैं। स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय वाला भी मैंने इसी में बता दिया इंक्लूड करके, कि अपने विषय में जानकारी हमें वेदों में मिलती है, इसलिए इनको स्वाध्याय कहते हैं। आमनाय कहते हैं क्योंकि इनका प्रतिदिन अभ्यास हम करते थे उस समय, इसलिए इनको आमनाय कहते हैं। और खुद का के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? स्वाध्याय कहते हैं। अब यहां पर कुछ चीजें नहीं रही, सारी चीजें हमारी हो गई और यह कक्षा भी हमारी यहां पर समाप्त हुई। अब पाठ्यक्रम के अनुसार अगले बिंदु पर आपको कक्षा मिलेगी और पाठ्यक्रम के अनुसार ही मिलेगी। अंतिम बार कहता हूं, नमो नमः, नमः संस्कृताय। पुनः मिलेंगे।